अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। एक नए गौर व फिक्र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर की। तो ये एक कैबिनेट है जिसको पहले के थोड़ा मैस था और बाद में उन्होंने थोड़ा साफ़ किया, और नीचे वर्कटॉप है। तो उस पे से कुछ चीज़ें हटा दी और कुछ नई चीज़ें एक दो रखी उसमें, और उसको नई भी नहीं रखी, वही हैं दो चीज़ें जो उसी में पहले पहले ऑलरेडी पिक्चर में पड़ी हुई हैं, उनको थोड़ी सी तरतीब दे दी। तो ये तरतीब आपको दिखाने की रीज़न ये थी कि मैंने कल अपने ड्रॉ साफ़ किए। कोई चेस्ट ऑफ ड्रॉ थे सिटिंग रूम में के, कुछ बेडरूम्स के थे जो काफ़ी दिनों से मुझे गंदे लग रहे थे, मेस्ड अप लग रहे थे। तो मैंने कहा शायद इसमें चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा भर गई हैं, तो इनको सफाई की ज़रूरत है। लेकिन जब मैंने उनको सफाई की तो पता ये लगा कि कोई भी चीज़ उसमें एक्स्ट्रा नहीं थी, सारी चीज़ें ज़रूरत की थी, लेकिन मैंने उनको तरतीब नहीं दी थी, तरतीब में कमी थी। तो जब वही चीज़ें मैंने सारी तरतीब से रखी तो वो इतना खूबसूरत, मुझे खुद आई वॉज अमेज्ड बाय माई सेल्फ कि वो इतना नाइस हो गया। मैंने सोचा अच्छा ये रीज़न थी कि जो चीज़ यूज़ कर रही थी उसको वापस उसकी जगह पे नहीं रखी, तो वो फेंक दी और वो स्ट्रक होने लग गया, ड्रॉ खुल नहीं रहा था। तो फिर मुझे ये सोच आई कि अगेन गौर व फिक्र ये था कि रमज़ान का महीना है, हम माशाल्लाह 30 रोज़े रखते हैं और हमारी एक रूटीन होती है, हम खाते पीते नहीं हैं सारा दिन, सारे बाकी काम करते हैं लेकिन हम खाना पीना नहीं खाते, हमने अपने आप को रोका होता है। तो हमारे हाथ में है कि हम खाना पीना नहीं खाते हैं, वरना तो हम खा सकते हैं जब मर्ज़ी, हमें किसी ने कोई देखना तो नहीं होता, लेकिन हमारा अपना ईमान है कि हम नहीं खाते। तो सोचने की बात यहाँ ये है कि मेरे कंट्रोल में है कि मैंने रोज़ा रखा है और मेरा रब मुझे देख रहा है और मैंने खाना नहीं खाना और इबादत अपनी कंप्लीट करनी है, पक्की 5 नमाज़ें करनी है, कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ पढ़ना है। तो हर चीज़ की मैंने एक तरतीब रखी हुई है, लेकिन बेसिकली यही तरतीब तो 11 महीने की थी कि हमने 11 महीने तरतीब में रखना है। तो टाइडी अनटाइडी मुझे सोच आई कि अगर मैं अपनी सोचों को भी तरतीब में ना लेके आऊँ, तो ये जो बिफ़ोर वाली पिक्चर है ना, ऐसे ही हाल होता है कि मेरी सोचें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और किसी सोच की कोई तरतीब नहीं रहती है। तो वो आपका जो दिमाग है वो भारी होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, गुस्से आने लग जाते हैं। फिर ये जो आजकल बड़ा है जी, हम स्ट्रेस में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम एंग्जाइटी में हैं। तो ये जितनी भी बीमारियों के मैं नाम ले रही हूँ ना, जो छोटा छोटा बच्चा भी आजकल कह देता है जी मुझे स्ट्रेस्ड है, आई हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क, स्ट्रेस है। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने अपनी सोचों को तरतीब नहीं दी। तो ये जो रमज़ान का महीना है, आखिरी 10 दिन बड़ी हमारे लिए क्रूशल होते हैं, हम बड़ी इबादत करते हैं, हम बड़ा ज़ोर डालते हैं। तो इस इबादत में प्लीज़ मेरी एक ये भी इबादत डाल लीजिए कि हमने अपनी सोचों को कैसे तरतीब देनी है, उसकी बहुत ज़रूरत है हमें। कि अगर कोई सोच मुझे सर दर्द कर रही है, मेरा जिस्म भारी हो रहा है, मुझे उलझन हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं हाइपर हो रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने कोई गलत चीज़ की है जिसकी वजह से मैं ये सब, मेरा बिहेवियर ये बन रहा है। तो ये अपने अमल में डालने की ज़रूरत है। रोज़ा मुझे ये सिखा रहा है, तकवा सिखा रहा है, पेशेंस सिखा रहा है। तो क्या प्रैक्टिकल मेरे अमल में पेशेंस है? उसमें मेरे अमल में बहुत कमी है। तो ये जो प्रैक्टिस है हमारी 30 दिन की, ये बहुत ढेरों दुआएं हैं कि जब भी आप इबादत करेंगे, कुछ लोग इत्काफ़ पे बैठेंगे, तो उन सब से मेरी बड़ी गुजारिश है कि आप सब मुझे भी दुआ में याद रखिएगा कि मुझे रोज़े का मतलब सही समझ आए, कि मैंने जो चीज़ मेरी ज़रूरत की है वो अपने दिमाग में रखूं और उसका इंतज़ार करूं, जब वो वक्त आएगा तो मैं उसको यूज़ करूंगी, उस सोच को अप्लाई करूंगी। और अगर कोई सोच ऐसी है जो मेरे दिमाग में उलझन दे रही है, तो उस सोच को मैं अपने दिमाग से निकाल के साफ़ कर दूं, फेंक दूं डस्टबिन के अंदर। और बाकी जो सोचें हैं उनको मैं एक जगह पे तरतीब दे दूं कि अच्छा ये वाली सोच अभी के लिए है, इसको अभी मुझे चाहिए। जो दूसरी सोच है वो भी मुझे ऐसी फालतू में तंग कर रही है, तो उसको मैं कहीं कैबिनेट के दरवाज़ा खोल के पीछे की तरफ रख दूँ। उसको उस वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पाइल्ड अप करते हैं चीज़ें तो वो मेस्ड अप करती हैं हमारे दिमाग को। अगर हम तरतीब से रखेंगे तो सोचों में भी तरतीब आएगी, तो हमारे घरों में सुकून आएंगे।
یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سوچوں میں ترتیب دینے کی توفیق دے۔ ہم ایسے ہی سوچیں نا کیبنٹ میں اپنے دماغ میں گھسیڑتے رہیں، جو نہیں بھی ضرورت ہے وہ بھی گھسیڑ دی، اور وہ جو پھر اگلی سوچیں ہوتی ہیں وہ پھر کیبنٹ کی طرح وہ باہر گرتی ہیں، دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ہمارا جو دماغ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ سوچیں بھر جاتی ہیں، پھر نیند نہیں آتی ہے، پھر غصہ آتا ہے، پھر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ تو پلیز یہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو میری یہ گزارش ہے آپ سب سے کہ ہم اپنی سوچوں کو ترتیب دینا سیکھیں۔ ہم وعدہ کریں اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، تو ہمیں توفیق دے اور ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ آمین آمین۔ بہت ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، آمین۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔